Welcome back to my channel Excellent Educator where I taught you 12th मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह में सेकेंड चैप्टर 3.2। इससे पहले क्लास में हम लोग सीखे थे कि आव्यूह का जोड़ घटाव गुणा कैसे किया जाता है, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपको एक नंबर, जिसमें दिया गया है A 2432 बी दिया गया है 13 इसी में एक और दिया गया है सी दिया गया है -25 अब इसमें जो है पहला सवाल है a प्लस बी निकाला। a प्लस बी यानी a में b को जोड़ना है, तो a हमारे पास है 2432, उसी में आपको b दिया गया है 13 -2 5। a में b में जोड़ करना है। हम जोड़ में सिखाए थे कि पहले वाले को पहले से जोड़ देंगे, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से और चौथे वाले को चौथे से, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 3 में -2 जोड़ने का अर्थ है 3 में 2 घट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको 3717। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है फाइंड करने के लिए a माइनस बी, यानी a है 2432 -13 -25, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से -2 घटाना है, माइनस पहले है यानी 2 माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाता है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 में से 5 घटेगा -3। ये आपका दूसरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 3a माइनस सी, यानी कि 3a माइनस सी यानी a में 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से c घटाना है, यानी 3 इंटू a हमारे पास है 2432 माइनस सी आपको दिया गया है -2534। 3 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 -2534। 6 में से -2 घटाना है यानी प्लस हो जाएगा, ये होगा 8। 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 घटेगा 6 और 6 में से 4 घटेगा 2। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 8762। अगला है 4 नंबर, आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए दिया गया है 2432 मल्टीप्लाई 13 -25। इसमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 में -2 से करेंगे -8, यहाँ पे -8 लिखेंगे। इसी तरह से 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 5 चौका 20। पहले रो से दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करके, पहले रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का पहला रो बनाएंगे। इसी तरह दूसरे रो को गुणा करेंगे पहले कॉलम में, तो ये 3 एकम 3 और 2 में -2 से मल्टीप्लाई होगा -4,
इसी प्रकार 3 में 3 से करेंगे तो 3 तरीका 9 और 2 में 5 से करेंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 8 गया -6, 6 और 20 जुड़ेगा 26, 3 में 4 घटेगा -1, 9 में 10 जुड़ेगा 19। यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको -6, 26। बी ए फाइंड करना है, यानी बी में ए से मल्टीप्लाई करना है। ये बी ए और ए बी दोनों सेम नहीं होता। बी ए निकालना है, यानी बी को पहले लिखेंगे 1 3 -2 5 और ए है 2 4 3 2। पहले रो को पहले कलम से गुना करेंगे तो ये 1 में 2 से 2, 3 में 3 से 3 तरीका 9, इसी तरह 1 में 4 से 4 और 3 में 2 से 3 दूना 6। फिर -2 में 2 से करेंगे तो -4 और 5 में 3 से करेंगे 5 दिया 15। फिर इसी को -2 में 4 से 4 दूना 8 -8 प्लस 5 दूना 10, 9 में 2 जुड़ेगा 11, 6 में 4 जुड़ेगा 10, 15 में 4 घटेगा 11, 10 में 8 -8 जुड़ेगा यानी 2 हो जाएगा। 2 नंबर में 4 क्वेश्चन है और 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी -b ए जोड़ना है ए बी ए। पहले में पहले से जोड़ेंगे, यानी ए में ए जुड़ेगा ए प्लस ए, बी में बी जुड़ेगा बी प्लस बी, माइनस बी में बी जुड़ेगा, इस तरह से ए में ए जुड़ेगा। ए हो जाएगा 2a, बी 2b और -b प्लस b से कट के 0, a 2a। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर प्राप्त हुआ। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है a² जोड़ b², b² जोड़ c², a² जोड़ c², ये हुआ a² जोड़ b²। प्लस में दिया है 2ab 2bc -2ac -2ab। दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा a² जोड़ b² प्लस 2ab, पहले में पहले से जोड़ दिए, b² c² प्लस 2bc, इसमें जोड़ेंगे तो a² जोड़ c² माइनस 2ac, इसको जोड़ेंगे a² जोड़ b² माइनस 2ab। इस प्रकार a² जोड़ b² जोड़ 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से b प्लस c का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a माइनस सी, चाहे c माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ c माइनस a का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a माइनस सी या c माइनस a का होल स्क्वायर दोनों ही सेम है। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ b प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस सी या c माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसमें जोड़ना है पहले वाले को, -1 में 12 जुड़ेगा तो 12 में से 1 घट जाएगा यानी 11, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 7 4 11, -6 और +6 जुड़ेगा तो 0, 8 8 हो जाएगा 16,
5 में 0 जोड़ेंगे 5, और 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर आया 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10, 9। इसमें दिया गया है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जोड़ना है। इसमें sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो पहले में होगा cos स्क्वायर एक्स जोड़ sin स्क्वायर एक्स, फिर sin एक्स स्क्वायर एक्स जोड़ cos स्क्वायर एक्स, sin एक्स स्क्वायर एक्स जोड़ cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स मिल के 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जोड़ते हैं तो 1 होता है, यानी 1 ये भी आएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी इस क्वेश्चन के आंसर आपको आएगा 1, 1, 1, 1 का फर्स्ट है। 3 का फर्स्ट में आपको निकालना है, यह है ए बी माइनस बी ए, गुणा करना है ए माइनस बी बी ए। तो गुणा करेंगे, पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से गुणा करेंगे, यानी ए में ए होगा तो ए स्क्वायर और बी में बी, बी स्क्वायर। इस तरह से इधर करेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी। इस तरह से अब दूसरे रो से शुरू करेंगे, माइनस बी में ए से तो माइनस ए बी और ए बी प्लस में। इस तरह से माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये प्लस का माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और यहाँ बच गया 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी वही हो जाएगा। अरेंज करके लिख देंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसी तरह 3 का सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल है, इसमें दिया गया है एक 1, 2, 3 और फिर मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 से। तो पहले रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, यानी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। इस तरह से 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 में 4 से 12। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। 3 का 3 नंबर सवाल है 1 माइनस 2, 2, 3 इंटू 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 2, 3, 1। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम से यानी 1 में 1 से करेंगे 1, और -2 में +2 से करेंगे तो -4। इसी तरह इसको दूसरे वाला कॉलम से करते हैं तो ये 1 में 2 से 2 और -2 में 3 से तो -6। इस तरह से 1 में 3 से 3 और -2 में 1 से -2। पहले रो से हो गया, अब दूसरे रो से करेंगे और दूसरा रो बनाएंगे। इसमें हो जाएगा 2 में 1 से 2 और 3 में 2 से 3 दूना 6, 2 में 2 से 4 और 3 में 3 से 9, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 में 1 से करेंगे 3। इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपको -3, 2 में 6 घटेगा, -4 और 3 में 2 घटेगा 1
6 2 हो जाएगा 8, 9 4 13, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। इस तरह से 4 नंबर सवाल है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6। इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5, 1 -3 5, 0 2 4 3 0 5। एक बड़ा मैट्रिक्स ले लेंगे। पहले वाले पंक्ति को दूसरे के 3 में 0 0, 4 में 3 से 4 तियाँ 12। उसी तरह से 3 दूना -6, 3 दूना +6, 4 में 0 0 हो जाएगा। इस तरह से 5 दूना 10, 3 में 4 से 4 तियाँ 12 और 4 में 5 से 5 चौका 20। पहले पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरे पंक्ति से शुरू करेंगे। 3 में 1 से 3 और 4 में 0 से 0, 5 में 3 से 5 तियाँ 15, 3 में -3 से -9, 4 में 2 से 4 दूना 8 और 5 में 0 से 0, 3 में 5 से 5 तियाँ 15, 3 में 16 और 5 में 5 से करेंगे 25। इस तरह से 4 में 1 से 4, 5 में 0 से 0 और 6 में 3 से 6 3 18, 4 में 3 से 4 तियाँ 12, 5 में 2 से 5 दूना 10 और 6 में 0 से 0, 4 में 5 से 5 चौका 20, 5 में 4 से 5 चौका 20 और 6 में 5 से 5 6 30। अब इसको जोड़ देंगे। 12 और 2 14, 6 माइनस से कट के 0 हो जाएगा। ये 20 10 30, 12 42, 15 और 3 18, 8 में से 9 जाएगा यानी -1। ये हो जाएगा 25 15, 40 10 50 16 6 56, 18 4 22, 10 में से 12 गया -2, 20 20 40 और 30 70। ये हो जाएगा आपका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है 3 -1 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई करना है 2 -3 1 0 3 1। पहले फर्स्ट रो में दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा 3 × 2 6, -1 में 1 से -1 और 3 में 3 से करेंगे 3 3 का 9। फिर उसी को सेकंड कॉलम से करेंगे 3 3 का 9 -9 और -1 में 0 0 हो जाएगा और 3 में 1 +3। अब दूसरे पंक्ति से करेंगे तो -1 में 2 से -2 और 0 में 1 से 0 और 2 में 3 से 6, -1 में -3 से होगा तो ये होगा +3, 0 में 0 +0, 2 में 1 से 2। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6, 15 में से 1 गया 14, -9 में से 3 जुड़ना है, 3 में -9 घटाना है यानी -6 और ये हो जाएगा 6 में 2 घटेगा 4 और 3 2 5। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 14 - 6।